मैं ओम प्रकाश, एस्टा डिफेंस एकेडमी से। अभी जो लास्ट सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है 10th वाले बच्चों के लिए है। ये वीडियो सिर्फ 10th वाले बच्चों को, जो हमारे परिवार, घर, रिश्तेदार, जिनके यहां भी 10th वाले बच्चे एग्जाम इस बार दिए हैं, जिनके गार्जियंस, जिनके पेरेंट्स चिंतित हैं, उसके लिए वैकेंसी ये वीडियो आया है कि आप अपने बच्चों के लिए जो चिंतित हैं वो क्या करना चाहिए। अभी तो हमारे यहां फाउंडेशन कोच एक लॉन्च हुई है, जहां बच्चे 11th 12th की भी पढ़ाई करेंगे, स्कूलिंग कराया जाएगा और साथ में उनको अफसर बनाया जाएगा, एनडीए अफसर। तो ये सारी बातें की जानकारी के लिए हमारे यहां आ रही है, हमारे अभी चैनल पर आ रही है प्रांजल मैम, जो एमपी की रहने वाली हैं और जो एनडीए का जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस देखती हैं। इनके पढ़ाया हुआ कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि क्वेश्चंस बाहर से आया। इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ाएंगी उसी में से, जो जनरल साइंस की क्लास लेंगी उसी में से क्वेश्चन आएगा। यहां आपके बच्चा का आने का मतलब है 2 साल में स्कूलिंग भी करेगा, साथ में अफसर्स के लिए एसएसबी से लेकर के ग्राउंड ट्रेनिंग से लेकर के सारा कुछ होगा और आपका बच्चा अफसर्स बनेगा। इसकी सारी जानकारी अभी प्रांजल मैम देगी, जो अभी आ रही है। आइए मैम। थैंक यू सो मच सर का। ये हमारे डायरेक्टर सर हैं और इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें बता दी हैं बच्चों मेरे बारे में। तो मेरा नाम प्रांजल शर्मा है और मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी और मेंटोर हूँ यहाँ पर। जैसा कि सर ने बताया कि 10th के बाद काफ़ी सारे बच्चे और पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर बच्चों को क्या कराया जाए, है ना। तो बच्चा जो आर्मी को ज्वाइन करने चाह रहे हैं उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th के तुरंत बाद, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक है। 10th के तुरंत बाद भी आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं उन सभी बातों के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। सारी डिटेल्स हम एक एक करके जानेंगे। अब सेशन 2023 और 24 के लिए, 2023 और 24 के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू होने जा रहा है, ठीक है। एक फाउंडेशन कोर्स शुरू होने जा रहा है। इसमें हम बात करने वाले हैं, देखिए, फैसिलिटीज, यानी कि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, देखिए हम आपके साथ ऑनलाइन तो जुड़े ही हुए हैं बच्चा, इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। सारी की सारी फैसिलिटीज, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, एग्जाम के लिए, उनके लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन में, मैं दोनों आपको बता रही हूँ, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। 2003 से हमारी कोचिंग यहाँ पर, ऑफलाइन सेंटर हमारा यहाँ पर संचालित है और हमने अभी तक 25,000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल सिलेक्शन दिए। हमारे बच्चे डिफेंस में, आर्मी में, अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कैसे, हमारे अंदर कुछ तो होगा, हमारी ये कोचिंग है इसके अंदर कुछ तो ऐसी बात होगी कि इतने सारे बच्चे हर साल आते हैं, हमसे जुड़ते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी कोचिंग में आ सकते हैं, सारी फैसिलिटीज देख सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि हम बच्चों को यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। पहली बात है कि यहाँ पर आपको एनडीए एसएसबी के साथ साथ हम स्कूलिंग की भी तैयारी कराते हैं। यानी कि जो बच्चे बेचारे 10th करके आ रहे हैं वो हमारे भरोसे आते हैं कि बच्चा 11th और 12th में मैम हम क्या करेंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 11th और 12th में आपकी सारी स्कूल की तैयारी हम यहीं पर कराते हैं आपके एग्जाम के साथ साथ, तो आपको इस बात की चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज देखिए, स्कूलिंग 10th एंड 12th, यानी कि वो बच्चे जो 10th पास करके आ रहे हैं उनके लिए हम 11th 12th की प्रॉपर तैयारी कराते हैं। उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एनडीए की कोचिंग भी आपको यहीं पर कराई जाती है, ठीक है। और आपको पढ़ने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से स्टडी मटेरियल आएगा। हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपर्ट की टीम है जो आपके लिए एक प्रॉपर अपडेटेड स्टडी मटेरियल बनाती है। आप ही के लिए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे, उन्हीं से रिलेटेड एक स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है और वो बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो आपको स्टडी मटेरियल की चिंता करनी नहीं है। और हाँ, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस के बाद यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट लिए जाते हैं बच्चे की एबिलिटी चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर कितनी ग्रेस्पिंग हो रही है, कितना वो सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है। इसके लिए हम वीकली मॉक टेस्ट करते हैं।
तो एग्जाम के साथ साथ, एग्जाम के अलावा देखिए फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, फिजिकल भी आप देते हो एग्जाम में, है ना। आर्मी का जो एग्जाम होता है वो बेस्ड ही होता है फिजिकल के, तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, चाहे रिटन एग्जाम हो, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे मेडिकल हो, सारी चीजें हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जो फिजिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको किसी भी लेवल की तैयारी करनी हो, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, एस्टा एजुकेशन, ठीक है। अगली बात, एसएसबी के इंटरव्यू, मैंने आपको बताया एसएसबी में 5 फेज होते हैं, पांचों फेजों को, पांचों चीजों को आपको क्लियर करने के लिए आपकी सारी तैयारी हम यहीं पर कराएंगे, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे साइकोलॉजी टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू हो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे होते हैं वो परेशान रहते हैं कि मैम इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में फिजिकल डेवलपमेंट की भी क्लासेस लगवाई जाती हैं। मैंने आपको फिर बोला हमारे यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, आप एक बार आइए, आप यहाँ से सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। अगली बात जो हमने करी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जब रेगुलर क्लास होती है उसके बाद मॉक टेस्ट लिया जाता है, मॉक टेस्ट के बाद इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चों का क्या स्कोर रह रहा है, बच्चे कौन सा बच्चा किस लेवल पर पहुंच रहा है, कौन सा बच्चा कहाँ रुक रहा है, तो उसको इवैल्यूएट करते हैं। और रेगुलरली टीचर्स के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लगाया जाता है। तो बच्चे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 24/7 यहाँ पर फैसिलिटी है फैकल्टी की, हमेशा यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल होंगे आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ऐसी सुविधाएं कहीं और देखने को मिलती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं। मैंने बताया कि फिजिकल के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, आप यहाँ पर आइए तो सही, हमारे ऑफलाइन कैंपस को एक बार विजिट करिए, आपको सारी फैसिलिटीज पता चल जाएंगी, ठीक है। और सबसे मेन बात जो होती है वो होती है हॉस्टल की। बच्चों को हॉस्टल इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, बेचारे परेशान होते रहते हैं, 10th से आए हैं, घर से निकले हैं, कहाँ रहना है, तो रहने के लिए भी परेशान होना नहीं है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए हमारे कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है, आप अलग अलग रह सकते हैं। सारी फैसिलिटीज, हॉस्टल की जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको। लाइब्रेरी हो, पढ़ने के लिए अगर आपको अलग से क्लासेस चाहिए, अलग से जगह चाहिए, आपको लाइब्रेरी देंगे, आपको वाईफाई देंगे कि आज तो स्मार्ट स्टडी की जाती है, सारे बच्चे डिजिटली पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर वाईफाई की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ जो हमारे क्लासेस हैं वो सारे के सारे वेल इक्विप्ड हैं, यानी कि सारे के सारे स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को समझाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो ये सारी आपको जो फैसिलिटीज हैं ये हमारे कैंपस में मिलने वाली हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ आना है, एक बार आइए, आप यहाँ से श्योर सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। इतनी बातें हमने की हैं, तो हम थोड़ा अब समझ लेते हैं कि मैं जिस एग्जाम के बारे में आपको बता रही हूँ उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी एज लिमिट क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जो बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन लेता है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्या होगी बच्चा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्मी विंग की, आर्मी विंग की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को क्या करना है, 12th पास करना है, सिर्फ 12th पास करना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, आपको 12th क्लियर करना है। देखिए लिखा हुआ है 10+2 आपको क्लियर करना है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, वो मैंने आर्मी विंग की बात की थी, है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम एयरफोर्स या फिर नवल विंग्स की। यहाँ पर इन्होंने आपसे क्या मांगा है क्राइटेरिया, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि बच्चा जो है वो 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ साथ उसके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। बोर्ड कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे या फिर वो सेंट्रल बोर्ड से एग्जाम दे, सिर्फ 12th पास होना चाहिए। और फिर पीसीएम उसके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अगली बात हम कर लेते हैं, ये तो हो गई एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात कि बच्चों के पास क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम आती है सिलेबस में, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजों की हमको तैयारी करनी होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न को भी धीरे धीरे से समझ लेते हैं। आपका ये जो एग्जाम है एनडीए का बेटा, ये एक्चुअली में चाहे वो विंग का हो, आर्मी विंग का हो या फिर नवल विंग का हो, उसके लिए कॉमन एग्जाम पैटर्न है, ठीक है।
बात करते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो है, देखिए ये क्या होता है, मैथमेटिक्स का होता है। मैंने आपको बोला था पीसीएम होना चाहिए बच्चे के पास 12th में, तो मैथमेटिक्स आपका जो होता है वो पेपर 1 में होता है। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। और 120 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, देखिए 300 मार्क्स के हैं। और टाइम आपको कितना दिया जाता है, टाइम लिमिट होता है बच्चे, ठीक है, टाइम लिमिट आपको दिया जा रहा है 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं मैथमेटिक्स के, और उनके मार्क्स हैं 300 मार्क्स, ठीक है। ये पेपर 1 की बात की। अगर मैं पेपर 2 की बात करती हूँ, देखिए जरा, पेपर 2 की अगर मैं बात करती हूँ, पेपर 2 को बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन कितने मार्क्स, सॉरी 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 600 मार्क्स के। और आपके यहाँ पर भी टाइम लिमिट है, 2.5 घंटा आपको दिया जाता है इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका जो पेपर है, ये आपका एनडीए का जो पेपर होता है, ये 2 पेपर से मिलकर बना होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब आपको फिर आपके लिए यहाँ पर एसएसबी में स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग में आपके 5 स्टेप्स होते हैं, आप जानते हो सिमिलरली, ठीक है। 5 स्टेप कौन कौन से हैं, देखिए जरा। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फर्स्ट डे, सेकंड डे ग्राउंड टास्क ऑब्स्टिकल्स होता है, थर्ड डे होता है ग्रुप डिस्कशन, फोर्थ डे बच्चा होता है साइकोलॉजी टेस्ट, और फिफ्थ डे होता है इंटरव्यू। इन सभी की तैयारी एक ही जगह पर आपको मिलेगी, एस्टा एजुकेशन। आपको इन सभी की तैयारी कराई जाएगी, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहां पर आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो उसका सोल्यूशन एक ही है, एस्टा डिफेंस एजुकेशन। आप आइए, हमारा जो ऑफलाइन कैंपस है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप हमारे हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट क्वेरी ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।